Hello student, we have studied unit life process up to transportation. Let's continue. Today I am going to start the new topic excretion. तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मीन्स क्या. तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सेल्युलर वेस्ट. The term excretion refers especially to the elimination of waste प्रोड्यूस बाय सेल्यूलर एक्टिविटी. आपको ध्यान रखना है बेटा कि सेल्यूलर एक्टिविटी के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो प्रोड्यूस होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालने को कहते हैं एक्सक्रीशन. इट इज़ नॉट द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. यहाँ बेटा आप इसको इस बात पे आपको बहुत फोकस करना है कि इट इज़ नॉट द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का रिमूवल नहीं है, ये केवल रिमूवल का है बेटा सेल्यूलर वेस्ट का रिमूवल है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड सॉल्ट. जो हमारे सबसे मेन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बेटा वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड सॉल्ट. कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होता है बेटा रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है और उसको हम अपने बॉडी से बाहर कर देते हैं. हम सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से. तो बेटा हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है. और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं बॉडी से बाहर कर देते हैं. नेक्स्ट है नाइट्रोजनस कंपाउंड. अब जो सेकेंड वेस्ट है बेटा वो है नाइट्रोजनस कंपाउंड. ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के फॉर्म में होते हैं एंड प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड. और ये जो है जब अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है बॉडी में तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं. इसके बाद है बेटा सॉल्ट प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म. जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है तो उसके दौरान सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं. हम क्या करते हैं बेटा स्वेटिंग करते हैं, पसीना बाहर करते हैं. उस पसीने में क्या रहता है बेटा सॉल्ट प्रेजेंट रहता है. तो पसीना भी क्या हो गया है बेटा हमारा सेल्यूलर वेस्ट. अब वही क्वेश्चन ये आता है कि वाई डू वी नीड टू एक्सक्रीट अमोनिया. हमको क्यों एक्सक्रीट करना पड़ता है, क्या ज़रूरत है. तो बेटा ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अमोनिया as they metabolize nutrients. Ammonia is a nitrogenous waste that is toxic and must be removed from the body. ये जो अमोनिया है बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट है और ये क्या है बेटा जहरीला है बेटा हमारी बॉडी के लिए, इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ता है बाहर. अब हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिमूव अमोनिया डिपेंड्स अपॉन वेयर इट लाइव्स. अब ये बेटा डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह से अमोनिया को बाहर करेगा. ये डिपेंड करता है बेटा कि वो कहाँ रहता है या जो उसका फूड है वो किस फॉर्म में होता है. रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट. पहला नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या है अमोनिया. अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3. इट रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी. इसको बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत है बाहर एलिमिनेट करने के लिए. अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक होता है. दिस फॉर्म ऑफ वेस्ट कैन ओनली बी यूज्ड इफ द ऑर्गेनिज्म लाइव्स इन एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट. इस तरह का जो वेस्ट है बेटा ओनली बी यूज्ड इफ द ऑर्गेनिज्म लाइव्स इन, केवल वो ऑर्गेनिज्म इस तरह का वेस्ट एलिमिनेट करते हैं जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, मीन्स जो पानी में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, प्रोटिस्ट एंड सम ओशियन फिश. जो एक्वेटिक एनिमल हैं केवल वही बेटा इस तरह का वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं. सेकेंड है बेटा यूरिया. Many land animal and some bony fish, amphibians. Amphibians means ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं. मैमल्स मतलब क्या है, दे बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देयर यंग वंस. डाइल्यूट द टॉक्सिक अमोनिया विथ वाटर. ऐसे एनिमल क्या करते हैं बेटा
इनकी बॉडी में जो अमोनिया है वो वाटर में मिक्स हो जाता है और डाइल्यूट हो जाता है, एंड दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड यूरिया। और जब ये अमोनिया डाइल्यूट हो जाता है तब इसको बोला जाता है यूरिया। इट इज़ फिल्टर्ड आउट बाय द किडनी, और किडनी इसको क्या कर देती है बेटा, फिल्टर कर देती है। अब द प्रॉब्लम इज दे डू लूज वाटर इन द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा, वाटर लूज करते हैं, और विच रिक्वायर एनर्जी, जिसके लिए काय की जरूरत पड़ती है बेटा, एनर्जी। थर्ड जो है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिक एसिड। नॉट वेरी टॉक्सिक्स बिकॉज इनसॉल्युबल, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक्स नहीं है बेटा क्योंकि इनसॉल्युबल है। इवॉल्व एज एन एडॉप्टेशन ऑफ लैंड एनिमल, ये कब इवॉल्व हुए बेटा, जब लैंड एनिमल का एडॉप्टेशन हुआ था। Many organisms try to conserve water and excrete their nitrogenous waste as a solid. बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है बेटा वाटर को अपनी बॉडी में कंजर्व करके रखते हैं, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उनकी बॉडी का वो सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। उनमें बहुत ही लिटिल लॉस ऑफ वाटर इज इन्वॉल्व। उनके जो एक्सक्रीटा रहता है उसमें बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। जो कीड़े मकोड़े होते हैं बेटा, रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जानवर, सांप, बर्ड्स, पक्षी, ये जो रहते हैं बेटा सॉलिड वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं। अब द मिस्ट्री बिहाइंड बर्ड पुप। अब आप बोलेंगे मैडम ये पुप का मीनिंग क्या होता है, तो पुप का मीनिंग होता है बेटा जो बर्ड का एक्सक्रीटा रहता है, जिसको कि हम उसकी बीट जो आपने देखी होगी उसको हम बोलते हैं पुप। तो अनलाइक मैमल्स बर्ड्स डू नॉट यूरिनेट, यहाँ आपको फोकस करना है बेटा, मैमल्स की तरह बर्ड यूरिनेट नहीं करते। यूरिनेट का मतलब यूरिन पास नहीं करते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि देयर किडनी एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। उनकी जो किडनी है बेटा ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर देती है एंड एक्सक्रीट इट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, और उसको यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करती है। और ये जो यूरिक एसिड रहता है बेटा वेरी लो सॉल्युबल होता है वाटर में, सो इट इमर्जेस एज अ वाइट पेस्ट। तो ये जो यूरिक एसिड है वाइट पेस्ट के रूप में उनकी बॉडी से बाहर एलिमिनेट होता है, जिसको क्या बीट कहते हैं, इसलिए ये यूरिन पास नहीं करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे ह्यूमन एक्सक्रीशन। वेयर डज एक्सक्रीशन अकर्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में एक्सक्रीशन कहाँ होता है बेटा, लाइक अदर एनिमल ह्यूमन हैव अ सिस्टम। दूसरे जानवरों की तरह ह्यूमन में भी एक सिस्टम काम करता है बेटा, दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिया, सॉल्ट एंड वाटर, जो उसके यूरिया, सॉल्ट एंड वाटर को बॉडी से एलिमिनेट करता है। तो ये जो ह्यूमन एक्सक्रीशन है बेटा इसको हम बोलते हैं पूरे सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। हर सिस्टम की तरह ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम के अपने कंपोनेंट होते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम के 4 मेन कंपोनेंट है बेटा। आपसे कभी भी पूछा जाए राइट द मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, तो आपको लिखना है किडनी, यूरेटर, यूरिथ्रा एंड ब्लैडर। ह्यूमन के बॉडी में क्या है बेटा, अ पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट रहती है। किडनी से 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़े रहते हैं जिसको बोलते हैं यूरेटर। फिर ये ओपनिंग है जिसके थ्रू क्या होता है बेटा यूरिन को बॉडी से बाहर करा जाता है, उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। एंड जहाँ यूरिन स्टोर होती है उसको हम कहते हैं ब्लैडर। अब ये किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, लोकेटेड इन बैक, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन होम्योस्टेसिस। अब आप कहेंगे मैडम होम्योस्टेसिस का मीनिंग क्या होता है, तो किडनी क्या करती है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, मेंटेन ब्लड पीएच एंड कंट्रोल वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड। ये क्या करती है बेटा, हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देती है ब्लड से, पीएच को मेंटेन करती है और वाटर कंटेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इस स्टेट को बोलते हैं होम्योस्टेटिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।